राजस्थान में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। सीकर में सैलाब में एक स्कूल बस अचानक बंद हो गई, पानी के बीच फंस गई, जिसके बाद बस के अंदर बच्चे घबरा गए। आनन फानन में एक ट्रैक्टर ट्रॉली मंगाई गई, सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। करीब आधे घंटे तक बस पानी में फंसी रही। राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है। राजधानी जयपुर में बारिश के बाद जल जमाव से लोग परेशान हैं। शहर के कई सड़कें सैलाब में डूब चुकी हैं, इससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। गाड़ियों की रफ्तार बेहद कम हो गई है। दुकानों में पानी आने से लोगों का सामान खराब हो गया। उत्तराखंड में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर पेड़ और पत्थर गिर गए, मलबे की वजह से हाईवे जाम हो गया। दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। हालांकि प्रशासन ने बहुत जल्द मशीनों की मदद से मलबा हटवा लिया। इसके बाद हाईवे पर ट्रैफिक दोबारा शुरू हो गया। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई में भी बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। अंधेरी के सबवे में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे न केवल गाड़ियों की रफ्तार थम गई, कई लोग अपनी गाड़ियां खींचकर ले जाते हुए भी दिखाई दिए। नेपाल में हुई बारिश से बिहार के गोपालगंज में लोग परेशान हैं। गंडक नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कई इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। यहां आने जाने के लिए नाव का ही एकमात्र सहारा है। लोग अपना सामान लेकर सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे हैं। जिला प्रशासन भी लोगों से सावधान रहने की अपील कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कानपुर के जिला अस्पताल में करीब 1 घंटे की बारिश से पानी भर गया। इसके बाद मरीजों में अफरा तफरी दिखाई दी। लोग मरीजों के साथ इधर उधर भागते दिखाई दिए। आरोप यह कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से छत और नालियों की सफाई समय पर करवाई नहीं गई। शहर की घनी बस्तियों में प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कोटावाली नदी के पुल पर पानी पहुंच गया। नदी के तेज बहाव में एक कार बहने लग गई। इसके बाद कार में सवार तीनों लोगों ने मुश्किल से अपनी जान बचाई। फिलहाल सभी लोग सुरक्षित हैं। ये लोग हरिद्वार जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के इटावा में भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जगह जगह सड़कें सैलाब के पानी में डूब गई हैं। कई जगहों पर लोगों के लिए पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। मैनपुरी अंडर ब्रिज के नीचे भरे हुए पानी में एक कार फंस गई, जिसे कुछ लोगों ने बहुत मुश्किल से धक्का मारकर बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के बलिया में भारी बारिश से बर्बादी का माहौल है। घाघरा नदी के उफान की वजह से तटों पर कटान हो रहा है। बाजडी इलाके में एक विशाल पेड़ इस कटान की वजह से गिर गया, घाघरा नदी में समा गया। इस पेड़ के गिरते ही अफरा तफरी चारों तरफ मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दिल्ली में बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है, वहीं कई इलाकों में जल जमाव की समस्या भी खड़ी हो गई है। सड़कें बाढ़ के पानी में डूबी दिखाई दे रही हैं। गाड़ियों के पहिए डूबने की वजह से लोगों को गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही है। कई जगहों पर स्कूली बच्चे बारिश के पानी से बच करके जाते हुए भी दिखाई दिए। केरल के कुन्नूर में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। जगह जगह सड़कें उखड़ गई हैं। जमीन उखड़ने की वजह से लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया है। पहाड़ से अचानक पानी आने की वजह से एक अनाथालय में रखे जो खाना था वो और वहां का सामान, फर्नीचर, मवेशी सब पानी में बह गए। हालांकि अनाथालय के सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। गुजरात के भरूच में बड़ा हादसा सामने आया है। एक मकान की छत का हिस्सा एक महिला पर गिर गया। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई हैं। 2 महिलाएं आपस में बात कर रही थी। उसी वक्त छत का एक हिस्सा महिला के ऊपर गिर गया। दूसरी महिला ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश हो गई। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। केरल के मलप्पुरम में चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। छत से गिरे एक लड़के को एक आदमी ने कैच कर लिया। हालांकि इस दौरान गिरने की वजह से आदमी को कुछ चोटें भी आई हैं, लेकिन लड़का सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि लड़का छत की सफाई करते समय फिसल करके नीचे गिर गया था। इस घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में हुए हादसे में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर घायल हो गए। एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर का टायर फंस गया, जिससे वो बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया। गनीमत ये रही कि ट्रक की चपेट में कोई दूसरी गाड़ी नहीं आई। हालांकि हादसे में ड्राइवर और क्लीनर दोनों ही घायल हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गुजरात में समंदर तट पर चरस के पैकेट मिले हैं। गिर सोमनाथ में 1-1 किलो के 160 पैकेट, जूनागढ़ में 39, पोरबंदर में 20 लावारिस पैकेट मिले हैं। माना यह जा रहा है कि कोस्ट गार्ड को देखते ही ड्रग्स को समंदर में फेंक दिया गया होगा, जो लहरों के साथ किनारे पर आ गया। ड्रग्स मिलने के बाद ईरानियन बोट से पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। पश्चिम बंगाल के एसएससी घोटाला मामले में नई जानकारियां सामने आई हैं। भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी
अर्पिता मुखर्जी के बीच अच्छा तालमेल था। ईडी ने कोर्ट में जानकारी देते हुए ये बताया कि अर्पिता की एक्सिस एलआईसी पॉलिसी में पार्थ नॉमिनी थे। दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और मरीज मिला है। महिला की उम्र 31 साल बताई जा रही है, जो कुछ रोज पहले नाइजीरिया से दिल्ली पहुंची थी। मंकी पॉक्स के कुछ लक्षण दिखाई देने पर उसने टेस्ट करवाया, इसमें पॉजिटिव पाई गई। महिला समेत दिल्ली में मरीजों की संख्या बढ़कर के 4 हो गई है। पूरे देश की बात करें, मरीजों की कुल संख्या 9 तक पहुंच गई है। राजस्थान के कोटा की एक कॉलोनी में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। सड़क पर मगरमच्छ को घूमता देखकर लोग दहशत में आ गए। इस बीच मगरमच्छ एक नाले में जाकर छिप गया था। इसके बाद कॉलोनी के लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 6 फीट लंबे मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। मगरमच्छ पानी के तेज बहाव में नहर से निकलकर रिहायशी इलाकों में आ गया था। चीन के 27 लड़ाकू विमान ताइवान में घुस गए हैं। ताइवान सरकार ने जो जानकारी दी है उसमें बताया गया कि चीन के जो लड़ाकू विमान उसकी हवाई सीमा में दिखाई दिए हैं उनमें 5 J-16, 16 सुखोई शामिल हैं। खबर यह भी है कि ताइवान को जैसे ही चीन की हरकत के बारे में पता चला, उसने तुरंत जवाब दिया, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत ने 2 और मेडल अपने नाम किए हैं। जूडो में तुलिका मान ने सिल्वर पदक जीता है। तुलिका मान ने 78 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल कर देश का मान बढ़ाया। स्क्वॉश में सौरभ घोषाल ने कांस्य पदक जीता है। इसी के साथ भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 18 हो गई।